हेलो एवरीवन, दिस इज सिड मर्चेंट। अभी हमने जो लास्ट वीडियो की ना, उसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने हैमर किया था, हैंगिंग मैन किया था, डोजी की थी, उसमें स्पिनिंग टॉप किया था, हमने इन्वर्टेड हैमर किया था। तो ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हमने किए थे। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो जिन कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे ना, वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया था वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे कि एक कैंडल बनती थी, उसके बाद हम उसको उसका रिजल्ट उसके मुताबिक हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना आज की वीडियो में, उसमें हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। डबल का मतलब है दो कैंडल बनेंगी और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग भी आपने डिसीजन करना होगा। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है उसका नाम है इनगल्फिंग कैंडल्स, इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इनगल्फिंग के अंदर दो इनगल्फिंग कैंडल होंगी, या बुलिश इनगल्फिंग होगी या बीरिश इनगल्फिंग होगी। ठीक है, इसको रिकग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या है? ये जो दो कैंडल आपको नजर आ रही है ना, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल होगी ना, ये उसमें ये अगर होगा कि वो सेम ट्रेंड की कैंडल होगी, यानी कि इंडिसेंट कैंडल होगी या सेम ट्रेंड की कैंडल होगी। उसमें वो हैमर भी बन सकती है, वो डोजी भी बन सकती है, वो स्पिन टॉप भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन यह है कि वो सेलिंग की कैंडल होगी, सेलिंग की कैंडल। ठीक है, उसमें ये होगा फर्स्ट कैंडल जो है ना सेम ट्रेंड की होगी या इंडिसेंट कैंडल होगी। सेकंड कैंडल जो है ना उसके रिवर्स ट्रेंड की होगी। ठीक है, आप इस तरह बुलिश इनगल्फिंग में देख सकते हैं कि पहली कैंडल जो है ये वाली कैंडल सेल की है और सेकंड कैंडल जो है ना बाय की है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, वो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, ये बाय वाली कैंडल का, वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग, ये यहां से ओपन हुआ था ना, तो इससे हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, अगर इससे नीचे है तो बुलिश इनगल्फिंग नहीं होगी, वो कोई और पैटर्न होगा। ठीक है, तो जैसे ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे ना, मार्केट उसके बाद शूट आउट कर जाएगी बाय वाली साइड पे। ठीक है, तो इसी तरह बीरिश इनगल्फिंग में ये होगा कि मार्केट बाय में होगी, पहला सेम ट्रेंड की कैंडल बनेगी या इंडिसेंट कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल जो है ना वो सेल की कैंडल बनेगी। बीरिश है ना तो सेकंड कैंडल बीरिश होगी। लेकिन इसका भी वही बाय वाली बुलिश इनगल्फिंग वाला रूल है कि इसमें भी जो क्लोजिंग पॉइंट है सेकंड कैंडल का, वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से हमेशा ऊपर होगा। ये देखें, इससे हमेशा ना फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग से हमेशा नीचे होगा। जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग है ना, ये देखिए क्लोजिंग यहां पे हुई है ना, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से हमेशा नीचे होगी। तो जैसे ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे ना, तो आपने सेल लगा देनी है इसको, तो इस नीचे सारा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बुलिश और बीरिश को इनगल्फिंग को आपने इस तरीके से ट्रेड करना है। ये मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी दिखा देता हूँ बुलिश इनगल्फिंग की। The bullish engulfing pattern is a two candlestick pattern that signal a strong up move may be coming, यानी कि बुलिश आपको बुलिश engulfing बता रही है कि अप मूव आ रही है। ठीक है, it happens when a bearish candle is immediately followed by a larger bullish candle। एक bearish candle को फॉलो करेगी बुलिश कैंडल, लार्जर बुलिश कैंडल। ठीक है, ये देखें, bearish कैंडल फॉलोड बाय लार्जर बुलिश कैंडल। ये bearish कैंडल थी, इसको फॉलो किया लार्जर बुलिश कैंडल ने, उसकी क्लोजिंग जो है ना ऊपर होगी, तो ये आपका बुलिश engulfing है। ठीक है, सेम इस तरह बीरिश इनगल्फिंग में, इसमें यह है कि ये बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग दैट सिग्नल अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मे बी कमिंग। जो डाउन मूव है ना वो आ रही है इसमें। इट हैपेंस व्हेन अ बुलिश कैंडल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लार्जर बीरिश कैंडल। ठीक है, ये देखें, बुलिश कैंडल को फॉलो कर रही है लार्जर बीरिश कैंडल। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग जो है ना नीचे होगी, तो ये आपका बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा। नेक्स्ट पैटर्न जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप। ये भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको किस तरीके से यूज करना है ये देखें। ट्विजर आर ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तो हम ऑलरेडी हमें पता ही है कि ये देखें ट्विजर, जिस तरह बुलिश इनगल्फिंग या बीरिश इनगल्फिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था ना कि फर्स्ट कैंडल सेम ट्रेंड की होगी, सेकंड रिवर्स ट्रेंड की होगी। ठीक है, इसी तरह यह है कि ट्विजर बॉटम के अंदर क्या होगा कि ट्विजर बॉटम को डबल बॉटम भी कहते हैं और ट्विजर टॉप को डबल टॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये होगा कि ट्विजर बॉटम का मतलब है फर्स्ट कैंडल जो है ना सेम ट्रेंड की होगी और सेकंड कैंडल जो है ना वो उसके रिवर्स ट्रेंड की होगी। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो दोनों का सेम होगा। लोएस्ट पॉइंट दोनों का सेम होगा, और ये ट्विजर बॉटम के केस में, और ट्विजर टॉप के केस में हाईएस्ट पॉइंट दोनों का सेम होगा। कैंडल की बॉडी मैटर नहीं करती, कैंडल की बॉडी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फर्स्ट कैंडल सेल की होगी, सेकंड कैंडल बाय की होगी। ठीक है, लेकिन इनका लोएस्ट पॉइंट सेम होगा और साथ साथ होंगी। तो अगर ये फॉर्मेशन बन गई है, इसका मतलब मार्केट वापस बाय में चली जाएगी। और ट्विजर टॉप का मतलब है कि अगर ये फॉर्मेशन बनती है तो मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगी सेलिंग में। ठीक है, तो ये ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम है। ठीक है, जब भी ये बनेंगे मार्केट हमेशा बाउंस बैक कर जाएगी इसमें ना, तो इसको इस तरीके से यूज करना है। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैंडल इज द सेम एज द ओवरऑल ट्रेंड। पहली कैंडल आपको पता है सेम ट्रेंड की होगी,
द सेकंड कैंडल इज ऑपोजिट ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड, फर्स्ट कैंडल सेम ट्रेंड की होगी, सेकंड उसकी ओवरऑल रिवर्स ट्रेंड की होगी। द शेडो ऑफ द कैंडल्स शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, शेडो उसके ना एक लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। ट्वीजर टॉप शुड हैव द सेम हाइज वाइल ट्वीजर बॉटम शुड हैव द सेम लोज, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ना उसमें डिस्कस कर। अभी हम जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो हम करने जा रहे हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न किया, उसमें हमने बुलिश इंगल्फिंग और बीरिश इंगल्फिंग किया, उसके बाद हमने ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम किया, ठीक है। मैं आपको उतनी चीजें कह रहा हूँ जितनी आप इजीली इसको ना अपने ट्रेडिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकें। ऐसी मैं करने को आपको और कैंडल भी करा सकता हूँ, लेकिन आपने वही चीजें यूज करनी जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको किस तरीके से यूज करना है। इसमें सबसे पहला जो पैटर्न है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये इसकी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन किस तरह की होती है ये देखें। मॉर्निंग, इसमें देखें 3 कैंडलस्टिक होंगी, तीसरी कैंडल के बाद आपने इसको डिसीजन करना होगा। मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि लास्ट कैंडल हमेशा ना बाय की होगी, ठीक है। मॉर्निंग का मतलब रात से एक सुबह हुई है ना, तो इसका मतलब है कि लास्ट कैंडल हमेशा बाय की होगी। इवनिंग का मतलब कि रात हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है लास्ट कैंडल हमेशा सेलिंग की होगी। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि फर्स्ट कैंडल जो होगी ना, वो जो ट्रेंड चल रहा होगा ना, ठीक है, उस ट्रेंड की होगी, जिस तरह सेल की कैंडल है, ठीक है। सेकंड कैंडल जो है ना, वो रिवर्स ट्रेंड की होगी, मतलब सेकंड कैंडल जो होगी इंडिसियन कैंडल होगी, मतलब पहली कैंडल जो होगी वो सेम ट्रेंड की होगी। सेकंड इंडिसियन का मतलब वो डोजी भी हो सकती है, हैमर भी हो सकता है, हैंगिंग मैन भी हो सकती है, किसी तरह की कैंडल भी हो सकती है, लेकिन वो इंडिसियन कैंडल होगी। और जो थर्ड कैंडल है ना, वो हमेशा बाय की कैंडल होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है ना थर्ड कैंडल की, वो फर्स्ट कैंडल का जो मिड पॉइंट होगा इससे हमेशा ऊपर होगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी ना, फर्स्ट कैंडल ये जो सेल की आ रही है ना, इसके मिड पॉइंट से हमेशा ऊपर होगी, ठीक है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये मॉर्निंग स्टार है। जैसे ही क्लोज होगा तो आपने यहां से बाय लगा देना है, थोड़ी सी नीचे ही मार्केट अल्टीमेटली बाय में चलेगी। इस तरह इवनिंग स्टार के केस में सेम इसका रिवर्स होगा कि पहली कैंडल सेम ट्रेंड की होगी, दूसरी कैंडल जो है इंडिसियन कैंडल होगी, तीसरी कैंडल जो है ना रिवर्स ट्रेंड की होगी, और उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट से हमेशा नीचे होगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग देखिए गाइस, क्लोजिंग पॉइंट आपने जरूर इसको याद रखना है। अगर ये रूल फॉलो नहीं होता तो ये आपका पैटर्न जो है ना कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये आपको नुकसान हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इवनिंग स्टार के केस में ये है। इसमें 3 रूल है, मैं आपको आगे ना कैरेक्टरिस्टिक दिखाता भी हूँ इसके। ये देखें रिकग्निशन क्राइटेरिया, फर्स्ट टिक इज अ बुलिश कैंडल, हमें पता है कि पहली जो है ना टिक वो बुलिश कैंडल है, ठीक है। सेकंड कैंडल हैज अ स्मॉल बॉडी, सेकंड कैंडल इंडिसियन कैंडल होगी, ठीक है। थर्ड कैंडल एक्ट्स एज अ कंफर्मेशन दैट अ रिवर्सल इज इन प्लेस एज द कैंडल क्लोजेस बियॉन्ड द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। थर्ड कैंडल जो है ना कंफर्मेशन कैंडल है, उसमें यह है कि उसके मिड पॉइंट, फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट से ना हमेशा ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, आप इसको याद भी रख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें मॉर्निंग स्टार के केस में हमने डिस्कस किया था, इसके 3 रूल थे। पहला ये थे सेल की कैंडल होगी, सेम ट्रेंड की होगी, दूसरा इंडिसियन कैंडल होगी, तीसरी जो होगी ना वो बाय की कैंडल होगी और इसका मिड पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार के केस में ये है, और इवनिंग स्टार के केस में इसका रिवर्स होगा, मिड पॉइंट से हमेशा नीचे क्लोज होगी, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है ट्वीजर 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक रोज, ठीक है। 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक रोज, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये बेसिकली वॉर टर्म्स ही हैं, तो आपने इसको याद रखना है कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है। 3 व्हाइट सोल्जर्स का मतलब है कि देखें मार्केट अगर सेलिंग में है ना, तो 3 कैंडल्स कंटिन्यूस बनी है ना, और उसकी फॉर्मेशन ये है कि जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा ना, वो सेकंड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा ना, वो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये अगर 3 इस तरह की फॉर्मेशन बनती है, तीसरी कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपने बाय कर देना है इसको, ठीक है। तो ये सेलिंग के अंदर ये 3 कैंडल इकट्ठी बन गई, तो इसका मतलब 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं, और बाय के अंदर अगर 3 कैंडल इकट्ठी बन गई तो 3 ब्लैक रोज हैं, ठीक है। इसमें एक रूल गाइस आपने याद रखना है कि जो सेकंड कैंडल है, यानी कि ये सेकंड कैंडल ना, सेकंड कैंडल हमेशा फर्स्ट कैंडल से बड़ी होगी। इसी तरह जो थर्ड कैंडल ना, वो पहली दोनों कैंडल से बड़ी होगी, ठीक है। अगर थर्ड कैंडल पहली दोनों से बड़ी नहीं है, पहली दोनों से छोटी है, तो ये आपका 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं होगा, ये कुछ और पैटर्न होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपने ज़हन में रखना है, एक एक रूल आपने इसको अप्लाई करना है, और इसके अंदर आपने अपनी ग्रिप करनी है। जब आपकी ग्रिप हो जाएगी तो आपको कभी भी मार्केट के अंदर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक रोज हमने डिस्कस कर लिया है इसको, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3 white soldiers pattern is formed when 3 long bullish candles follow a downtrend, ठीक है।
सिग्नलिंग का रिवर्सल है। सेल के अंदर जो है ना 3 वाइट कैंडल जो है ना आ जाए तो इसको द फर्स्ट ऑफ द 3 सोल्जर इज कॉल्ड द रिवर्सल कैंडल, ठीक है। पहली कैंडल रिवर्सल कैंडल होगी। द सेकंड कैंडल शुड बी बिगर देन द प्रीवियस कैंडल, सेकंड कैंडल पहले वैसे बड़ी होगी, ठीक है। और द सेकंड कैंडल शुड क्लोज नियर इट्स हाई, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ना वो क्लोज होगी। इस तरह थर्ड कैंडल जो है ना शुड बी एट लीस्ट द सेम साइज एज द सेकंड कैंडल एंड हैव अ स्मॉल और नो शेडो, ठीक है। थर्ड कैंडल ना सेकंड से बड़ी, सेकंड और फर्स्ट दोनों से बड़ी होगी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके ना, इसको 3 वाइट सोल्जर्स के, ठीक है। इसको याद रखने के। इसमें गाइस मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर 3 वाइट सोल्जर्स बाय के अंदर बन गए हैं ना, मतलब मार्केट बाय में अगर 3 वाइट सोल्जर इसमें बन गए हैं तो इसका मतलब मार्केट मजीद बाय में बनेगी। एक तो एक केस है कि सेलिंग के अंदर 3 वाइट सोल्जर्स बने, फिर मार्केट वर्स कर जाएगी। लेकिन अगर बाय के अंदर भी 3 वाइट सोल्जर बन जाए ना तो मार्केट मजीद बाय में रहेगी। इसी तरह सेलिंग के अंदर 3 ब्लैक रोज बन जाए तो मार्केट मजीद सेलिंग में रहेगी, ठीक है। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये बिल्कुल सेम मॉर्निंग स्टार की तरह का ही होता है। इसको किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। इसमें यह है कि फर्स्ट कैंडल जो है ना सेम ट्रेंड की होगी, सेकंड इंटरसेंट कैंडल होगी, थर्ड कैंडल ऑपोजिट ट्रेंड की होगी। मॉर्निंग स्टार में हमने ये देखा था कि जो थर्ड कैंडल थी ना वो पहली कैंडल के मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 3 इनसाइड अप के केस में जो थर्ड कैंडल है ना वो पहली कैंडल के ओपन पॉइंट से हमेशा ऊपर क्लोज होगी। ये फर्क है। और मॉर्निंग और इसमें कोई फर्क नहीं है, मॉर्निंग स्टार और 3 इनसाइड अप में और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थर्ड कैंडल का फर्क है कि थर्ड कैंडल जो है ना वो पहली कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से हमेशा ऊपर क्लोज होगी। इसी तरह 3 इनसाइड डाउन के अंदर थर्ड कैंडल जो है ना पहली वाली कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से हमेशा नीचे क्लोज होगी। बाकी सारा सेम है जिस तरह मॉर्निंग स्टार था और इवनिंग स्टार था, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट कैंडल सेम ट्रेंड की होगी, सेकंड इंटरसेंट और थर्ड उसके रिवर्स ट्रेंड की होगी, ठीक है। 3 इनसाइड आपकी यही 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो आप इसको चेक कर सकते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल शुड बी फाउंड एट द बॉटम, सेकंड कैंडल एट लीस्ट मेक इट अप ऑल द वे अप, यानी कि मिड पॉइंट से जो है ना ऑफ द फर्स्ट कैंडल मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होगी उसकी। थर्ड कैंडल नीड्स टू क्लोज अबव द फर्स्ट कैंडल्स हाई। ये थर्ड पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर क्लोज होगा, ठीक है। ये देखें मार्केट सेलिंग में थी, फर्स्ट कैंडल बनी सेम ट्रेंड की, सेकंड बनी और थर्ड कैंडल बनी 3 इनसाइड अप, ठीक है। इसमें यह है कि थर्ड कैंडल पहली वाली कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से हमेशा ऊपर क्लोज हुआ तो मार्केट मजीद बाय में चलेगी। तो ये आपके सामने सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी 3 इनसाइड अप की। 3 इनसाइड डाउन सेम उसका रिवर्स है 3 इनसाइड अप का, ठीक है। ये इसके 3 क्राइटेरिया हैं वही वाले जो अभी हमने 3 इनसाइड अप में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक जो है ना सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आपको पता है सबसे पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न किया था, उसमें स्पिनिंग टॉप डिस्कस किए थे, ये बाय और सेल का। फिर हमने डोजी डिस्कस किया, फिर हमने व्हाइट में ऑब्जर्व किया, फिर ब्लैक में ऑब्जर्व किया, फिर हैमर किया, हैंगिंग मैन किया, इन्वर्टेड हैमर किया हमने डिस्कस, ठीक है। फिर हमने बुलिश इनगल्फिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न किया, हमने बुलिश इनगल्फिंग, बीरिश इनगल्फिंग, ट्वीजर टॉप किया हमने, ट्वीजर बॉटम किया, ठीक है, मॉर्निंग स्टार किया, इवनिंग स्टार किया, ठीक है। ये सारे हमने पैटर्न डिस्कस किए इसमें। फिर हमने थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न जिस तरह मॉर्निंग इवनिंग स्टार, इसके अंदर 3 वाइट सोल्जर्स 3 ब्लैक रोज डिस्कस किया। फिर हमने 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये तकरीबन मैंने आपको 20 के करीब जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसको आपने किस तरीके से यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसमें देखिए गाइज देखिए जिस तरह हम कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं ना उसके हम रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ग्राफ होता है ना MT4 या MT5 उसके अंदर जो कैंडल्स है ना ये उसकी लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपने इन कैंडल्स को कैंडल की लैंग्वेज समझ ली, यानी कि जिस तरह कैंडलस्टिक स्टडी मैंने एक्सप्लेन की है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है आपको ना फंडामेंटल के तौर पे ट्रेड मिलती है ना टेक्निकल इंडिकेटर के मुताबिक ट्रेड मिलती है, सिर्फ कैंडलस्टिक ही ऐसी होती है जिसके मुताबिक आपको फॉरेन ट्रेड अक्सर कुछ भी नहीं बन रहा होता, कैंडल के मुताबिक आपको ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ आपने इसको समझना है। और यह है कि मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।